हिंदू हृदय सम्राट, एक नया ट्रेंड। सनातन के नाम पर हिंसा, इस्लाम के नाम पर नफरत। हर शख्स हिंदू हृदय सम्राट बनने की फिराक में है। सवाल यह है कि क्या ये सनातन का उद्धार है या सनातन के असल चेहरे की मैनिपुलेटेड तस्वीर, या फिर ये सनातन धर्म का राजनीतिकरण। अभी योगी आदित्यनाथ का फैलाया जहर कम नहीं हुआ था, अब गिरिराज सिंह ने मुसलमानों को नमक हराम बोल दिया। सवाल यह है कि गिरिराज सिंह या इस तरह की बयानबाजी करने वाले बीजेपी के दूसरे लीडर बहुसंख्यक समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं। खैर, इसका फैसला हम बहुसंख्यक समाज पर छोड़ते हैं कि वो सनातन को उसकी असली शक्ल में देखना चाहते हैं जो वेद और पुराणों में है, या फिर सनातन की उस तस्वीर में आस्था रखते हैं जिसको बीजेपी प्रमोट करती है। योगी आदित्यनाथ और गिरिराज सिंह न सिर्फ भारतीय राजनीति को गंदा करने के जिम्मेदार हैं, बल्कि ये सनातन धर्म की रवायात को बदनाम करने के भी गुनहगार हैं। बीजेपी में ऐसे नफरती लीडरों की बहुतायत है जो नफरत के सहारे अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं। इसके लिए अगर सनातन धर्म का बंटाधार होता है तो इसकी कोई परवाह नहीं की जाती। अब इन महाशय को देख लीजिए। ये डुमरियागंज से पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इंतहाई करीबी। इन्होंने हाल ही में पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को खुली धमकी दे डाली। राघवेंद्र प्रताप ने अपने एक बयान में कहा कि मुस्लिम लड़कियों को भगाकर ले जाने वाले हिंदू लड़कों को नौकरी और सम्मान दिया जाएगा। सवाल ये है कि क्या ये अब नौकरी पाने का नया ट्रेंड है या नई आइडियोलॉजी है। सवाल ये भी है कि नफरत के इस खेल में सनातन का क्या फ़ायदा है। क्या राजनीति की खातिर धार्मिक आस्था को जहर में बदला जा सकता है। संविधान कहता है कि हर शहरी को धार्मिक आज़ादी का हक हासिल है, लेकिन जब सत्ता में बैठे लोग ही संविधान को ठेंगा दिखाने लगें तो इंसाफ कौन करेगा। खबर सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज विधानसभा से है। पूरा मामला क्या है ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। हमारे डिजिटल मीडिया हाउस को सपोर्ट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले बीजेपी के साबिक विधायक राघवेंद्र प्रताप की ये जहर आलूद वीडियो देख लें। धनखरपुर की घटनाएं लगातार सुनने को मिल रही थी। बहु बेटियों का अपमान, छेड़खानी, लव जेहाद, और मुझे तो यह प्रतीत हो रहा है कि यहाँ के एक एक घर मुसलमानों की जांच उतरौला के छांगुर से जुड़ा हुआ है और उनका जांच कराना आवश्यक हो गया है। और छांगुर से जब कनेक्शन मिलेगा तो मुसलमानों सोच लो कि तुम्हारी की स्थिति क्या होगी। चूंकि एक साथ दो हिंदू लड़कियां मूर्ख नहीं है जो गायब कर दी गई, प्रायोजित तरीके से। और एक हिंदू लड़की जाने का मतलब किसी मुसलमान, किसी तुर्क के साथ पूरे हिंदू समाज का अपमान है कि नहीं अपमान है। या बोलो यार, अपमान है कि नहीं है। तो अगर दो लड़की गई है तो मैं कह रहा हूं दो पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू। कितने नौजवान तैयार हैं जरा हाथ उठाओ। अरे ये बियाह किए हो लोका नहीं। 2 पे 10 से कम मंजूर नहीं है। शादी हम कराएंगे और ये घोषित करते हैं कि जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। लेकिन ये दो जो गई है 1 महीने के अंदर, ये हमें पच नहीं रहा है। मुसलमानों सुन लो, ये हमें पच नहीं रहा है। ये 2 का बदला कुछ भारी होना ही होना है। और अपने कौम के उन मुल्ला मौलवियों को सुना रहा हूं कि समझा दो कि आने वाले दिनों में
वीडियो देखकर आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि पूरा मामला क्या है। सबसे पहली बात, ऐसी घटनाएं दोनों तरफ से होती हैं। हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के के साथ और मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के के साथ शादियां और ब्याह करते रहते हैं। ये आम बात है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इंटरकास्ट मैरिज भारत में कोई बुरी बात भी नहीं है। संविधान भी ऐसी शादियों को गलत नहीं मानता। हालांकि इस मामले को मैं जस्टिफाई नहीं करता। हर जुर्म का हिसाब होना चाहिए, लेकिन सज़ा का फैसला कानून और संविधान के तहत होना चाहिए, ना कि नफरती भाषणों के तहत। मामला एक समुदाय विशेष का हो तो लव जिहाद, जबकि वही मामला दूसरी तरफ से हो तो घर वापसी। क्यों? आखिर ये दोहरा मेयार किस लिए? ये मुनाफिकत और संविधान का सरेआम पामाल क्यों? क्या किसी एक के गलती की सज़ा पूरे समाज को दी जा सकती है? क्या मजहब की छतरी को नफरत के प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? प्रॉब्लम यह है कि ऐसी घटनाओं में राजनीति अपना खेल खेलने लगती है। राजनीति का ये दोहरा चरित्र सिर्फ अखलाकी गिरावट नहीं बल्कि आईनी जुर्म भी है। कानून कहता है कि किसी बिरादरी के खिलाफ नफरत फैलाना जुर्म है, लेकिन सत्ता ही नफरती बन जाए, सत्ता ही ये जुर्म करने लगे तो इंसाफ कौन करेगा? यही राघवेंद्र प्रताप हैं जिन्होंने कहा था कि जो हिंदू मुझे वोट ना दे उसकी रगों में मुसलमानों का खून है। राघवेंद्र प्रताप का यह जुमला मुसलमानों का नहीं, बहुसंख्यक समाज का अपमान है। राघवेंद्र प्रताप का यह जुमला सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत नहीं बल्कि संविधान पर सीधा प्रहार है। आर्टिकल 15 कहता है कि मजहब, नस्ल या जात की बुनियाद पर भेदभाव जुर्म है, और जब धर्म के नाम पर कानून को रौंद दिया जाए तो वह मुल्क मुल्क नहीं रहता, मैदान जंग में तब्दील हो जाता है। और बीजेपी कहीं ना कहीं इस मुल्क में इसी खाना जंगी को प्रमोट करना चाहती है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस्लाम इस तरह की मुरवजा इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद किसी एक मुसलमान की गलती के लिए पूरे मुस्लिम समाज को धमकाना, ये सनातन का कौन सा सिद्धांत है? या इससे सनातन का कौन सा भला होने वाला है? अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि सज़ा तय कौन करेगा? मुल्क का कानून, संविधान या फिर बीजेपी? मुसलमान करे तो लव जिहाद और हिंदू करे तो घर वापसी, ये विरोधाभास क्यों? सवाल सिर्फ हिंदू या मुसलमान का नहीं, इंसान होने का भी है। आज जब नफरत बोलती है तो सच खामोश क्यों हो जाता है? एक आखिरी सवाल, क्या सनातन की मान्यताएं अब एक पार्टी विशेष के अधीन हो गई हैं? फिलहाल आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, हमारे डिजिटल मीडिया हाउस को सपोर्ट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शुक्रिया।